सबसे पहले हम जनवरी, फरवरी और फिर मार्च को देखेंगे। इस टाइम में आप अपने बैंक बैलेंस और सेविंग्स को लेकर काफी सीरियस। 12 जनवरी तक मार्स रेट्रोग्रेड होगा, तो 12 जनवरी तक आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट और 10वें घर में क्योंकि सैटर्न भी मौजूद होगा, तो स्टूडेंट्स का तो आपके करियर में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। वो लोग जो माली मुश्किलात का शिकार थे, काम काज में रुकावटें, वो लोग जो लव रिलेशन को लेकर परेशान थे या कोई ब्रेकअप हो गया था, तो वो लोग जो सिंगल हैं, तो वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं, के बाद आसानियां मिलेंगी और मुश्किलात दूर होंगी। वो लोग जो गैर शादीशुदा हैं या शादी में रुकावटें आ रही थीं, वो लोग जो रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, वो लोग जो ज़राअत या ज़मीन से जुड़ा कोई काम करते हैं, मैनेजमेंट लॉ या बैरून मुल्क में काम करते हैं, या इसके अलावा डॉक्यूमेंट या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपके बिजनेस, करियर, जॉब, लव रिलेशन, मैरिड लाइफ, हेल्थ और एजुकेशन में क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं, इस बारे में डिटेल से जानेंगे। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। जब जनवरी का महीना शुरू होगा तो एरीज के चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ इस तरह होगी। राहु आपके फर्स्ट हाउस में होगा, तो केतु आपके 7वें घर में रहेगा। मार्स आपके सेकंड हाउस में होगा। आपके 10th हाउस में रहेंगे वीनस और सैटर्न। आपके 9th हाउस में होंगे सन और मरकरी। तो जुपिटर आपके 12वें घर में रहेगा। तो सबसे पहले हम जनवरी, फरवरी और फिर मार्च को देखेंगे। मरीख 10 मार्च तक आपके सेकंड हाउस में ही रहेगा, जो कि आपके बुर्ज का हाकिम सियारा भी है। और 12 जनवरी तक मार्स रेट्रोग्रेड होगा, तो 12 जनवरी तक आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और कारोबारी मामलात में भी इस टाइम में थोड़ा मोहतात रहना है। इसके अलावा लव रिलेशन में भी 12 जनवरी तक बहुत मोहतात होकर चलना होगा और अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। कोई अहम मीटिंग है या कोई सफर पर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी 12 जनवरी के बाद का टाइम अच्छा रहेगा। 12 जनवरी के बाद आपकी फैमिली लाइफ काफी अच्छी हो जाएगी और आप अपनी फैमिली के लिए काफी कुछ करेंगे। और वो लोग जो अपनी फैमिली से दूर थे या किसी दूसरे मुल्क में रहते थे और अपनी फैमिली के पास जाना चाहते थे, तो इनके लिए भी जनवरी और फरवरी का महीना बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस टाइम में आप अपने बैंक बैलेंस और सेविंग्स को लेकर काफी सीरियस रहेंगे और आप सेविंग्स भी कर सकेंगे। जनवरी के शुरुआत में सन और मरकरी आपके 9th हाउस में रहेंगे, लेकिन सन 14 जनवरी को 10वें घर में ट्रांजिट करेगा और 10वें घर में क्योंकि सैटर्न भी मौजूद होगा, तो स्टूडेंट्स का पढ़ाई से फोकस थोड़ा डाइवर्ट होगा और इस टाइम में लव लाइफ में भी मोहतात होकर चलना होगा। लेकिन 17 जनवरी के बाद जब सैटर्न आपके 11वें घर में ट्रांजिट करेगा, तो आपके करियर में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा और 17 जनवरी के बाद का टाइम आपके करियर और कामकाज के लिए गोल्डन टाइम होगा। इस टाइम में आपकी प्रमोशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं, इन्हें 17 जनवरी से लेकर मार्च तक के टाइम में अच्छी जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। साल के दूसरे महीने की बात करें तो 7 फरवरी को मरकरी 10वें घर में जाएगा और 13 फरवरी को सन 11वें घर में आएगा और 15 फरवरी को वीनस 12वें घर में ट्रांजिट करेगा। तो वो लोग जो माली मुश्किलात का शिकार थे, काम काज में रुकावटें आ रही थीं, तो उनको 13 फरवरी के बाद आसानियां मिलेंगी और मुश्किलात दूर होंगी। और स्टूडेंट्स के लिए 13 फरवरी के बाद का टाइम अच्छा रहेगा। कोई एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये वक्त आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। और वो लोग जो ज़राअत या ज़मीन से जुड़ा कोई काम करते हैं, मैनेजमेंट लॉ या बैरून मुल्क में काम करते हैं, या इसके अलावा डॉक्यूमेंट या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो फरवरी और मार्च के महीने आपके लिए बहुत कामयाब रहेंगे। इसके अलावा 15 फरवरी के बाद आपके लाइफ पार्टनर को कारोबार और करियर में कामयाबी मिल सकती है। आप ब्यूटी, फैशन, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो 15 फरवरी के बाद का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वो लोग जो लव रिलेशन को लेकर परेशान थे या कोई ब्रेकअप हो गया था, तो लव रिलेशन में आने वाली परेशानियां 15 फरवरी के बाद खत्म हो जाएंगी और मार्च का महीना भी आपके लव रिलेशन को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। और वो लोग जो सिंगल हैं, तो 15 फरवरी से लेकर मार्च तक के टाइम में कोई इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है। मार्च के महीने की बात करें तो 12 मार्च को वीनस आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा
और 15 मार्च को सन आपके 12वें घर में चला जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी और पहले से ज़्यादा मेहनत करना होगी। वो स्टूडेंट्स जो तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो 15 मार्च के बाद का टाइम इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या वो लोग जो रोज़गार के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो इनके लिए भी 15 मार्च के बाद का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और वो लोग जो गैर शादीशुदा हैं या शादी में रुकावटें आ रही थीं तो मार्च के महीने में आपका रिश्ता या मंगनी वगैरह हो सकती है। मरीख 13 मार्च के बाद आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेगा तो आपकी ट्रैवलिंग कामकाज को लेकर बढ़ सकती है। वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहेगा लेकिन आप अपने काम को बहुत मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। इसके अलावा मार्च के महीने में आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। 13 मार्च के बाद ख़ास तौर पर स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और रोज़ ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।